हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है 2 फरवरी 2026 से। जो बच्चे दिल्ली में 11th-12th करते हैं वो इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस कॉलेजेस राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, बाबा साहेब अम्बेडकर, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज हिंदूराव हॉस्पिटल के एलिजिबल है। इसके साथ साथ ईएसआईसी बसई दारापुर जो नया कॉलेज आया पिछले साल 2025 में, उसकी भी 50 सीटें आईपीयू के अंडर ही आती हैं। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कि किन बच्चों को जो एमबीबीएस टारगेट कर रहे हैं उनको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना और प्रोसेस क्या रहेगा। स्क्रीन पर हम ipu.ac.in पर जाकर नीट यूजी 2026 पर जाकर यूजी 2026 का ब्रोशर ओपन कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर भी ब्रोशर का फर्स्ट पेज देख सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 9 में एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस एडमिशन इन्फॉर्मेशन है इंडेक्स में, और इसमें अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 16 पर लिखा है कि फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस द यूनिवर्सिटी फॉलोज द शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग रूल्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटेड सीट्स, ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स, फॉरफीचर ऑफ फी एटसेट्रा इशूड बाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो जो भी एमसीसी अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में रूल्स लेकर आएगी, जो नीट यूजी 2025 में भी हुआ था, वही रूल इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस वगैरह कोर्सेज के लिए अप्लाई करेगी। आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट फॉर एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम जो है 2 फरवरी से है। अगर हम इसमें देखेंगे जहां पे नेशनल टेस्ट जो है, जैसे कि नीट का एग्जाम भी एनएलटी के अंडर आता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें भी 2500 रुपए प्लस टैक्सेस है। और 2 फरवरी 2026 से जो क्लोजिंग डेट है, क्योंकि ये बार बार फॉर्म ओपन होता है, नीट का जो रिजल्ट है उसके बाद भी फॉर्म ओपन होगा और एग्जाम के पहले भी ये फॉर्म ओपन होगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेट्स बाद में भी ओपन होती है। जो बच्चे सीईटी के एग्जाम जाते हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं आईपीयू का, उनका 25 अप्रैल से 17 मई को जो है कंडक्ट होगा एग्जाम, उनको अपना शेड्यूल मिलेगा। बट हम यहाँ पर एमबीबीएस से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेशनल लेवल टेस्ट है नीट यूजी 2026, जिसका कोड होगा 103। तो जब आप आईपीयू के लिए फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले 103 कोड को भी सिलेक्ट करना है और उधर भी अपना फॉर्म आपको पूरा भरना है। एमबीबीएस के लिए इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि आपकी 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या और इंग्लिश के साथ में मिनिमम 50% होना चाहिए, और अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो 40% भी होना चाहिए। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और एवरी स्टूडेंट शुड बी 17 ईयर्स ऑफ एज। 31 दिसंबर 2026 तक कैंडिडेट की एज 17 साल की हो जानी चाहिए और 25 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। 5 साल का आपको ग्रेस ईयर मिलता है, 5 साल का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर एडमिशन, जो अगेन हमने बात करा एमसीसी, डीजीएचएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो कराए जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2026 तक कैंडिडेट 26 ईयर के नहीं होने चाहिए, उससे कम के वो रहने चाहिए। इसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। पिछले साल हमने देखा था जो कैंडिडेट राउंड 3 में ज्वाइन कर लेते हैं ऑल इंडिया में, उनको स्टेट्स अपने यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और राउंड 4 में जो बच्चों को ऑल इंडिया में अलॉटमेंट मिलेगी, स्टेट्स इंक्लूडिंग इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी भी उनको अपने यहाँ से रिमूव कर देंगे। इन सब बातों का ध्यान रखना है, रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना है। अगर आप उसमें ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्लास टू कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की 100 सीट्स हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी में 125 एमबीबीएस सीट्स हैं। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज हिंदूराव हॉस्पिटल मलकागंज दिल्ली में 60 सीट्स हैं एमबीबीएस की। और राम मनोहर लोहिया अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 100 सीट्स हैं। इसके साथ साथ ईएसआईसी बसई दारापुर में इस साल 50 नई सीट्स आई थी 2025 में, और सफदरजंग हॉस्पिटल वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में 170 एमबीबीएस सीट्स है। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो फीस होगी वो पर ईयर की 5,55,700 होगी। और इसके साथ साथ आपको सर्विस बॉन्ड के बारे में बताना चाहेंगे। जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको सर्विस बॉन्ड देना होगा, जो कि 1 साल का है, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ये सर्विस बॉन्ड की अमाउंट 15 लाख रुपए होती है। अगर आप बॉन्ड का पीरियड नहीं देना चाहते आफ्टर एमबीबीएस तो 15 लाख रुपए पे करके आप बॉन्ड से मुक्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर आईपीयू इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक जनरल लॉ है कि लगभग
अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 6000 7000 की अगर ऑल इंडिया रैंक है तो कंफर्टेबली आपको इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज जैसे एनडीएमसी, बाबा साहेब अम्बेडकर में सीट मिल सकती है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज हैं तो फर्दर आपके कट ऑफ जो है वो आगे चले जाते हैं। लगभग ओबीसी के लिए 12 से 13,000 की ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में आपकी क्या मेरिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म फिलअप में अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो दिल्ली से 11th-12th होना आपका जरूरी है। साथ ही साथ क्योंकि स्टेट कोटा का एडमिशन है तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी दिल्ली की लगेंगी और दिल्ली का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप यूज करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो वो भी आपको दिल्ली से बनवाना पड़ेगा। सो अगर आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।